तो हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं और समाकलन में हम आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन निकालना सीख रहे हैं। बच्चों, पिछले सेशन में हम प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्न संख्या 15 और 16 को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जिसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं। dx अपॉन x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन x की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात वही है, पर ऐसा लिखने से हमें एक फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ a क्या है x स्क्वायर और b क्या है 1 स्क्वायर। तो देखिएगा, इसलिए dx बटे एक बार हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और एक बार x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये हमारे पास में एक समाकल्य है जिसका अंश में अचर है और हर में x की 4 घात है, अर्थात ये समाकल्य उचित परिमेय फलन है। समाकल्य एक उचित परिमेय फलन है। तो बच्चों, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम इस समाकल्य के लिए ओनली यहाँ पे टुकड़े करने के लिए x मतलब x स्क्वायर बराबर y मान लेते हैं। देखिएगा, यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 ये समाकल्य है। तो ओनली समाकल्य के लिए मानते हैं, प्रतिस्थापन विधि के लिए नहीं मान रहे हैं। हमने माना यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर y, केवल समाकल्य के लिए, प्रतिस्थापन के लिए नहीं। इसलिए ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 और y माइनस 1। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। देखिएगा, अब हम इसको आंशिक बिंदु में तोड़ लेते हैं। आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर तो देखिएगा बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस b अपॉन वाई माइनस 1, जो किसके बराबर है 1 अपॉन वाई प्लस 1 और y माइनस 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, a और b के मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन वाई प्लस 1 वाई माइनस 1, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो y प्लस 1 वाई माइनस 1, तो a के साथ में हमारे पास आएगा y माइनस 1, तो ये y माइनस 1 प्लस b के साथ में क्या आएगा y प्लस 1। a और b के मान निकालना है हम यहाँ से, ये दोनों सेम है, कट जाएगा। इसलिए 1 बराबर a y माइनस 1 प्लस b y प्लस 1। अब देखिएगा बच्चों, सिंपल मेथड से हम a और b के मान निकाल लेते हैं, जो हमें पता है। पहले हम इसको 0 करना है, तो y बराबर क्या रखें -1, तो y बराबर -1 रखने पर आप कंपेयर करके भी कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे वैसा करें, पर ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। तो यहाँ पे रखा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 का 1, y बराबर -1 रखा तो ये -2, -1 -2a। तो यहाँ से a बराबर हमें -1/2 प्राप्त हो रहा है। ऐसे हमें b निकालना हो तो इसको 0 करना है, तो y बराबर क्या रख देते हैं, अब की बार 1 रख देते हैं, और 1 रखते ये क्या हो गया 0 हो गया। इसलिए 1 बराबर b
2 हो गया, और यहाँ से हमें b की वैल्यू 1/2 प्राप्त हो रही है। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, इसलिए हमने लिया है जो हमारा समाकल्य क्या है पहले वो देखिए, ये है हमारा समाकल्य। ठीक है बच्चों, dx बटे, देखिए लिखते हैं इसको, तो dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको हमने लिखा है a/y, वापस रख देते हैं, y की जो था एक्स स्क्वायर रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b/एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हमने ओनली एक्स स्क्वायर बराबर वाई कहाँ माना था, इस वाले पोर्शन के लिए, बस आंशिक भिन्नों में तोड़ने तक के लिए, प्रतिस्थापन विधि के लिए नहीं। अगर प्रतिस्थापन विधि के लिए होता तो 2x dx बराबर dy लिखा होता, फिर पूरा फंक्शन चेंज हो जाता बच्चों। ठीक है, अब हमने a और b के मान रख देते हैं यहाँ पे जो निकाले हैं, तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे a का मान है -1/2, तो ये तो बाहर लेते हैं -1/2, ये dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही b का मान हमारे पास में 1/2 dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, देखिए b का मान 1/2 और a का मान -1/2। ठीक है, जो हमने माना था वैसे रख दिया। a/y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर b/y माइनस 1। देखिएगा, अब हम जानते हैं ये वाला रूप, तो हम जानते हैं कि dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। और दूसरा वो भी रूप हम जानते हैं कि dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो वो होगा 1/2a log मोड x माइनस a और x प्लस a। तो इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से इसको सोल्व करते हैं बच्चों, देखिएगा। इसलिए i बराबर ये -1/2, तो ऐसे कैसे, अब यहाँ पे है क्या लगाना है, ये वाला, तो 1/a है 1 ही है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x ही है अपॉन 1 प्लस यहाँ पे देखो 1/2 ये वाला, और ये वाला है 1/2a, तो ये 2 ये वाला, a का क्या है 1 है, और यहाँ लिखेंगे log x क्या है x माइनस a क्या है 1 और x प्लस a। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, तो 1/4 log x माइनस 1 और x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x, और ये कांस्टेंट। यही हमारा आंसर है बच्चों, है ना। अच्छा क्वेश्चन नोट करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें हिंट भी दे रखा है बच्चों, तो इस हिंट का उपयोग करते हुए इस संकेत का हम इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं, समाकलन dx बटे x की पावर n प्लस 1। अब बोल रहा है कि अंश और हर में x की पावर n-1 से गुणा और भाग भी करना है। देखिएगा, कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे करते हैं, तो x की पावर n-1 और यहाँ पे x की पावर n-1 और ये x, और यहाँ पे x की पावर n प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हमने कर लिया यहाँ पे, ये dx। अभी देखिएगा, अंश तो x की पावर n-1 रहेगा, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, आधार सेम है तो घाते जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा x की पावर n, और यहाँ पे x की पावर n ये प्लस 1। ठीक है बच्चों, x की पावर n प्लस 1, ये प्लस 1 और ये dx। अब हम मानते हैं, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं,
कि x की पावर n बराबर t अवकलन किया तो n x की पावर n-1 dx बराबर dt। तो हमें तो ये चाहिए, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये n बटा में चला जाएगा। तो देखिएगा, इसलिए i बराबर x की पावर n-1 dx, इसकी जगह हम dt अपॉन n और उसको लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों t, इसकी जगह t और यहाँ पे भी t+1। चर हमारा t में चेंज हो गया। अब देखो बच्चों, ये क्या है, अंश में अचर है और हर में t की 2 घात है, अर्थात ये उचित परिमेय फलन है। समाकल्य क्या है, उचित परिमेय फलन है। और उचित परिमेय फलन होने पर हम उसको आंशिक भिन्नों में तोड़ लेते हैं, इसलिए 1/t और t+1 को हम लिखेंगे a/t प्लस b/t+1। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम a और b का मान निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ तो 1/t t+1 और यहाँ पे एलसीएम लिया t तो t+1, a के साथ में आएगा t+1, ऐसे ही b के साथ में t। यहाँ पे हर दोनों जगह सेम में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1 = a t+1 प्लस b t। सिंपल मेथड से ही हम t का मान यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं। तो t बराबर 0, ये 0 रखें तो b 0 हो जाएगा, a का मान आएगा 0 रखने पर। तो यहाँ तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे a आएगा, 0 - 0 + 1 तो a ही होगा, तो a का मान तो 1 आ गया सिंपली। ऐसे ही t बराबर -1 रखते हैं तो b प्राप्त होगा आपकी बार। तो रखते हैं t बराबर -1 रख लेते हैं। देखिएगा, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये 0, तो ये -b, तो यहाँ से b का मान -1 प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, अभी देखिएगा, इसलिए हमारा समाकल्य क्या है वो देखते हैं। ये रहा बच्चों, इसलिए i बराबर 1/n dt/t t+1, जिसको हमने लिखा 1/n a/t प्लस b/t+1 dt। a और b का मान हमने निकाल लिया है, वो रख देते हैं। तो 1/n, a का मान हमने निकाला है -1। देखिएगा बच्चों, यहाँ से a बराबर 1, b बराबर -1, तो a का मान 1 रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रखा 1/t प्लस यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे सीधा ये माइनस रख देते हैं, 1/t+1 ये dt। देखिएगा बच्चों, अलग अलग इसके साथ समाकलन, इसके साथ समाकलन कर लेते हैं। तो 1/n दोनों से गुणा होगा, 1/n dt/t। ठीक है, ऐसे ही -1/n dt/t+1। अभी तो समाकलन हो ही गया, सिंपल ही है। तो ये तो 1/n log mod t, यहाँ से 1/n log mod t+1 कांस्टेंट। t बराबर जो माना था रख देते हैं। तो t बराबर हमने क्या माना था वो देख लीजिए। तो t बराबर हमने x की पावर n माना था, वो रख देते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, t बराबर x की पावर n रखने पर, इसलिए i बराबर 1/n log mod x की पावर n माइनस 1/n, यहाँ पे भी रख देते हैं, log mod x की पावर n+1 कांस्टेंट। अभी देखिएगा, 1/n है, इसको हम ले लेते हैं 1/n log
m माइनस एन तो बटा में चला जाएगा, तो इसको लिख देंगे log mod x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 कांस्टेंट। और यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, नोट करिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 16 को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 7.5 के आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।